is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. पाटीदार कुर्मी क्षत्रिय हैं ऐसा कहा गया है, लेकिन वो लेख में कोई सच्चाई नहीं। उसके कुछ प्रमाण आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। 1. लेख के अनुसार खेती करने वाले क्षत्रिय को कुर्मी क्षत्रिय कहा जाता है, लेकिन ऐसा उल्लेख किसी भी वेद या पुराण में नहीं है कि खेती करने वाले क्षत्रिय को कुर्मी क्षत्रिय बताया हो। राजा जनक और भगवान बलराम दोनों ही क्षत्रिय थे और दोनों ही खेती करते थे, लेकिन जब भी उनके वर्ण का उल्लेख होता है उनको क्षत्रिय ही कहा है। कुर्मी नाम की एक जाति पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, बंगाल, ओडिशा इत्यादि प्रदेशों में निवास करती है, जो कि मूल कुर्मी नाम की जाति से निकले हैं। कुडमाली भाषा बोलने वाले आदिवासी लोगों को कुर्मी कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कुर्मी की द शब्द के लिए डी की जगह आर उपयोग करने के कारण कुर्मी की जगह कुर्मी लिखा जाने लगा और बाद में ये जाति कुर्मी से ही प्रसिद्ध हुई। 1909 में सबसे पहले कुर्मी के आगे क्षत्रिय जोड़ा गया था, जातीय शोषण से रक्षा के कारण। इसीलिए 1909 से पहले कहीं भी कुर्मी क्षत्रिय का उल्लेख नहीं मिलता। उस लेख में बताया है कि पाटीदार पंजाब से गुजरात आए थे, लेकिन पंजाब के इतिहास में कुर्मी नाम की कोई भी जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। और लेख के अनुसार पंजाब के क्षत्रिय कुर्मी बाहरी आक्रमणकारियों के कारण पंजाब प्रांत छोड़ के दूसरे प्रांतों में बस गए। लेकिन पंजाब के इतिहास अनुसार तो पंजाब में बाहरी आक्रमण के कारण पंजाब की खेती कभी नहीं रुकी, क्योंकि वहाँ के किसान खेती और युद्ध दोनों में निपुण थे। और पंजाब में खेती करने वाली जातियां जाट, गुर्जर, सिख, राजपूत और खत्री ये सभी क्षत्रिय ही है, लेकिन उनको कहीं पर भी कुर्मी क्षत्रिय नहीं बताया। यानी कि पाटीदार पंजाब से गुजरात आए थे तो वो कुर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि पंजाब प्रांत में कुर्मी नाम की कोई जाति नहीं थी। 3. उस लेख में कहा गया है कि कुर्मी से कुनबी और कुनबी से कनबी शब्द आया। ये भी गलत है। कनबी सोलंकी शासनकाल का प्रचलित हुआ शब्द है, जबकि कुर्मी अंग्रेज शासनकाल में आया शब्द है। और कनबी एक बिरुद है, जैसे पटेल है वैसे ही मुख्य जाति तो पाटीदार ही है। 4. कुर्मी जाति में पेटा जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। कुर्मी में लेवा और कड़वा नहीं होता। किसी भी जाति में पहले वंश आया, बाद में जाति बनी। अगर कुर्मी और पाटीदार एक होते तो कुर्मी में भी लेवा और कड़वा होना चाहिए था। किसी की भी जाति प्रमाण में उसकी पेटा जाति मुख्य होती है, उससे ही ये पता चलता है वो कौन सी जाति से है। कुर्मी में लेवा कड़वा नहीं है, मतलब वो पाटीदार से अलग है। 5. सबसे मुख्य कारण यह है कि जेनेटिकली पाटीदार में R1 जीन पाया गया है और ESD5 और BF-1 की उपस्थिति ये बताती है कि पाटीदार कॉकेजॉइड रेस के लोग हैं और कुर्मी में R1 जीन नहीं है और कुर्मी ऑस्ट्रेलॉइड रेस के है, यानी कि दोनों के पूर्वज ही एक नहीं है। ऑस्ट्रेलॉइड रेस के लोग यानी कुर्मी के पूर्वज भारत की दक्षिण पूर्व दिशा में थाईलैंड के जंगलों से आए थे, जबकि कॉकेजॉइड रेस के लोग यानी पाटीदार के पूर्वज भारत की उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया से आए थे, यानी कि दोनों के पूर्वज विरुद्ध दिशा से आए थे। ये वो 5 प्रमाण है जो वो लेख गलत है वो साबित करते हैं, और ये भी साबित करते हैं कि उत्तर भारत की कुर्मी कही जाने वाली जाति कैसे गुजरात की पाटीदार जाति से अलग है।